निज राम। कृपा सिंधु नर रूप हरि राम। महामोह तम पुंज सिय राम। जासु बचन रवि करनी कर राम। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नररूप में श्रीहरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मित्रों, बिंद कल्पना में आपका स्वागत है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत सत परम। पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, सृष्टि बनने के पहले मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न ही दोनों का कारण अज्ञान ही था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह भी मैं हूँ और अंत में जो कुछ बचता है वह भी मैं हूँ। जो रहने पर भी ना दिखाई दे और जो रहने पर जबरदस्ती दिखाई दे वो मेरी माया है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। सर्वातीत सर्वांतर्यामी भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इन श्लोकों की बृहद व्याख्या महापुरुष करते हैं। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश सर्वप्रथम श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञानोपदेश दिया और मानव कल्याण की भावना से नारद जी को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि आप व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराएं और व्यास जी से आग्रह करें कि वे चतुश्लोकी भागवत का विस्तार कर जन जन तक कथा का प्रसार करें। व्यास जी ने वेदों की रचना की, महाभारत लिखा और विभिन्न शास्त्रों की रचना की, लेकिन उनमें असंतोष था क्योंकि श्रीमद् भागवत के पूर्व व्यास जी ने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा था जिसमें भगवान कृष्ण की प्रधानता हो या भगवान की लीला गुणानुवाद का वर्णन हो। नारद जी ने कहा, आप भले ही कितने ग्रंथ लिख लें, व्यास जी कितने भी ग्रंथ की रचना कर लें, जब तक आप भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लीला गुणानुवाद का वर्णन शास्त्र में नहीं करेंगे तब तक सब व्यर्थ है। जिस शास्त्र से भगवान प्रसन्न न हो वो शास्त्र किस काम का। अतः आप सभी वेद पुराणों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण का प्रणयन कर इसका विस्तार करें। मैं आपको चतुश्लोकी भागवत मंत्र प्रदान करता हूँ। इसके बाद आपके मन का असंतोष भी दूर होगा। और व्यास जी ने आंखें बंद करी। नारद जी ने 4 मंत्र चतुश्लोकी भागवत के उनके हृदय में उड़ेल दिए और नारद जी चले गए। व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोकों का सविधि प्रणयन कर उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। उन 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या महापुरुष करते हैं। उन 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या 18,000 श्लोकों के रूप में व्यास जी ने की।
जिन्हें हम श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से जानते हैं, जो कि कोई किताब नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात कृष्ण है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप सब पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।